आरती तो देखनी बनती है, लेकिन आप हरिद्वार चले जाएं या बनारस चले जाएं, वहां जब भी आप गंगा आरती देखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि जो बटुक यानी जो लड़के होते हैं वही आरती करते हैं। लेकिन त्रिवेणी आरती यहाँ पर चल रही है प्रयागराज में। यहाँ जो आप आरती देखने वाले हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर गंगा आरती करती हैं बटुक कन्याएं। तो चलिए दिखाते हैं आपको गंगा आरती पहली बार जो बटुक कन्याएं कर रही हैं। आइए। तो ये जो कन्याएं आरती कर रही हैं, इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कहाँ से क्या एक ऐसी सोच आई? जी, सोचते ये है ना कि विश्व विख्यात करना है, तो जब विश्व विख्यात करना है तो कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ जो है ना, जो भीड़ है ना वो भाड़ में गई। आप जब भीड़ से अलग है तभी कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ सोच पाएंगे। तो हमारा लोगों का प्रयास है, और सबसे इसका मूल कारण ये है कि गंगा यहाँ बाल रूप है, तो गंगा बाल रूप है, तो बाल कन्याएं जब आरती करेंगी तो साक्षात गंगा स्वरूप के दर्शन जो लोग आएंगे वो दर्शन पाएंगे गंगा स्वरूप का। तो ये बाल रूप यहाँ है, तो आगे रूप चेंज होते चले जाते हैं? हाँ, रूप चेंज होते हैं। हाँ। जो है काशी में जाती हैं तो जो है माता रानी का श्रृंगार होता है जी। जो वो 84 घाट बने हैं वो माता रानी का श्रृंगार है, वो पूरा जो है। काल रूप जो है आपको जो है गंगा सागर जाइए, गंगा का आपको जो है छोरा नहीं मिलेगा, तो सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, तो काल रूप कहा जाता है। और विकराल रूप जो है गंगा सागर से लेकर हरिद्वार तक, जहाँ पे गंगा कलकल करके हर हर करके बहती है। तो यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि कन्याएं जो है गंगा आरती कर रही हैं, बाल कन्याएं बाल गंगा रूप की जी। ये यहाँ नहीं हुआ, ये पूरे विश्व में पहली बार ऐसे हुआ है प्रयागराज। 15 मई को जो है गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर कन्याओं के माध्यम से यहाँ पर आरती प्रारंभ हुई, और अभी हम लोग इनको रविवार को कराते हैं, या स्पेशल डे कभी रहता है। तो जैसे कि आज तुलसी पूजन था, तो आज हम लोगों ने जो है, क्योंकि तुलसी माता है और यहाँ की महिलाएं सदस्य हैं, सभी आप लोगों ने देखा होगा, शूट किया होगा, तो एक स्पेशल था। और हम प्रयास हमारा ये है कि अगर हमें सरकार अगर सपोर्ट करेगी तो इन कन्याओं के माध्यम से, बटुक बालकों के माध्यम से मेरा प्रयास ये है कि कम से कम 31 आरती त्रिवेणी संगम पर भव्य दिव्य जो है हो और पूरा विश्व देखे। ये मेरा प्रयास है, बाकी महादेव और माँ त्रिवेणी जाने। तो ये कन्याओं को आरती सिखाई गई होगी? जी जी। तो ये किसका प्रयास रहा ये देखिए, इसमें मेरी पूरी टीम है। अच्छा। मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरी उंगली है, सब पूरा शरीर है। और यहाँ पर जब भी कोई बालक या बालिकाएं जो है आरती में सम्मिलित होती हैं, तो पहले उनको हम लोग एक हफ्ता जो है उनको चबूतरे के साइड पे खड़ा करके बस उनसे एक बात कहते हैं, तुमको सुनना है और देखना है और समझना है। 3 चीज़ें, कितनी बार घुमाई जा रही है, कितनी राउंड की जाती है, शंख कैसे बजाया पकड़ा जाता है, सब चीज़ चंवर कैसे पकड़ा जाता है। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन हम लोग, और उसमें बीच में चेक करते रहते कौन कैसा है जी। कभी कभी तो ऐसे लोग आते हैं कि 2 दिन में सीख जाते हैं। बहुत बढ़िया। और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाया जाए। तो अभी कितनी बटुक कन्याएं यहाँ पे तैयार हैं जो गंगा आरती कर लेते हैं? अभी मेरे पास जो है बटुक कन्याएं जो है 7 तैयार हैं, और अभी हम लोग जो है 6 लड़कियों को और तैयार कर रहे हैं। ठीक है। तो कुंभ अब शुरू होने वाला है, महाकुंभ होने वाला है, तो जो आने वाले हैं यहाँ पर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए, उनको आप कुछ कहना चाहें? सभी का स्वागत, अभिनंदन है। मैं प्रदीप पांडे, तीर्थ पुरोहित प्रयागराज, आपके चैनल के माध्यम से अखंड भारत और समस्त विश्व के जितने भी मानव हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन है इस प्रयागराज की धरती पर। आप लोग आइए कुंभ मेले में, और इस कुंभ मेले का भव्य दिव्य स्वरूप का आनंद लीजिए। कम से कम 3 दिन के लिए आइए, क्योंकि कल्पवास जो होता है तो 1 महीने का होता है। अगर कोई 1 महीना कल्पवास नहीं कर पाता है, तो अगर वो आकर यहाँ पर 2 रात 3 दिन रुक गया तो उसका कल्पवास पूरा होगा। जय त्रिवेणी, जय प्रयाग। जाते जाते एक आखिरी सवाल है, यह गंगा आरती तो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसके बिल्कुल सामने शौचालय बना दिए गए हैं। अब ये क्या चल रहा है? अब यही तो समझ में नहीं आता क्या कहा जाए, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। हमें इतना मालूम है कि हम सामने आरती का बदबू भी आती है इसमें। हाँ। जो है, जब वो सब पहले गड्ढे होते थे, अभी क्या है कि सब निकाले जाते हैं। और मैंने कहा है 1-2 लोगों से, देखते हैं अगर हट जाएगा तो। ये क्या प्रशासन की गलती है? ये प्रशासन की क्या गलती कहें, यहाँ के जो जिनके हाथ में ये सब चीज़ें हैं, इसमें प्रशासन क्या, ये स्वास्थ्य विभाग का काम है, तो स्वास्थ्य विभाग को ये बात समझनी चाहिए
कि यहाँ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। जी। और उनको आज मैंने वीडियो भी बनाया है कि मैं उनको भेजूंगा पर्सनल जो है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ये लगे हैं, हो सकता है गलतीवश हो गया हो, तो प्रयास किया जा रहा है और हट जाएगा, ये पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रदीप पांडे जी, जिन्होंने हमें बताया बटुक कन्याओं के बारे में, जिन्होंने आरती की बात की और साथ ही साथ कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक मैसेज छोड़ा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। बने रहिए खबर गाँव के साथ।